दोस्तों, कौन जानता था कि जिस जहाज़ को बनने में 1200 दिन लगेंगे, वो जहाज़ 2200 पैसेंजर के साथ 2 घंटों में क्षतिग्रस्त होकर डूब जाएगा। हम बात कर रहे हैं आज अटलांटिक ओशियन में डूबने वाले उस टाइटैनिक जहाज़ की, जिसमें डूबने वाले की संख्या 1500 थी और लाश सिर्फ 300 के मिले। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी जहाज़ के बारे में, और हम जानेंगे उसके बारे में कुछ 10 ऐसे फैक्ट्स जो बहुत कम लोग जानते हैं। बात करें पहले फैक्ट की दोस्तों, तो टाइटैनिक दुर्घटना की खबर छापने वाली प्रेस न्यूज़पेपर ने ये झूठ दिखाया था कि दुर्घटना में किसी भी इंसान की जान नहीं गई है और रेस्क्यू टीम ने सारे इंसानों को बचा लिया है। और जहाज़ डूबने के 2 दिन बाद ये असली बात बाहर आई कि कितने लोग मारे गए और कितने लोग सुरक्षित हैं। बात करें दूसरे फैक्ट की दोस्तों, तो वो एक फैक्ट नहीं, वो एक कोइंसिडेंस है। टाइटैनिक डूबने से ठीक 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक राइटर ने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम द रेक ऑफ द टाइटन था, और उसमें उन्होंने एक जहाज़ के बारे में बताया था जिसका नाम टाइटन था और जो एक बड़े से आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ अटलांटिक में डूब गया। ये कहानी टाइटैनिक इंसिडेंट से कितनी मिलती जुलती है दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, कहानी वाली टाइटन और असली टाइटन दोनों ही अप्रैल में डूबे, दोनों ही नॉर्थ अटलांटिक में डूबे और दोनों में ही सफिशिएंट लाइफ बोट्स नहीं थी यात्रियों को बचाने के लिए। बात करें तीसरे फैक्ट की दोस्तों, तो 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली जर्नी के लिए रवाना हुआ था और वह साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था। 14 अप्रैल की रात को ये जहाज़ एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया और क्योंकि ये जहाज़ इतना बड़ा था इसलिए इसे डूबने में 2 घंटे लगे और 15 अप्रैल तक टाइटैनिक समुद्र के सरफेस में समा गया। चौथा फैक्ट, टाइटैनिक के डूबने के कई सालों बाद तक ये माना जाता था कि टाइटैनिक पूरा संपूर्ण रूपेण पानी में डूब गया था, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। बाद में जब इसका मलबा मिला तो ये पता चला कि डूबने से पहले ये आधा टूट गया था, जिसके कारण ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से अलग हो गए थे। पांचवा फैक्ट, टाइटैनिक डूबने के बाद जब सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स भी समुद्र में डूब गए, तब उस समय पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री ही था, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम था। और अचानक इतने कम टेम्परेचर में जाने से इंसान को कार्डियक अटैक आ सकती है और वह तुरंत ही मर जाता है। इसीलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि टाइटैनिक के डूबने के बाद सभी यात्री 15 से 20 मिनट के अंदर कार्डियक अटैक से मर गए होंगे। बात करें छठे फैक्ट की दोस्तों, तो चार्ल्स जगिन, जो कि उस जहाज़ में एक बेकर के रूप में काम कर रहे थे, वो समुद्र में डूबने के बाद भी 2 घंटे तक जीवित रहे और जब रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचा लिया तो उन्होंने बताया कि समुद्र में उन्हें ठंड नहीं लग रही थी और इसके लिए उन्होंने अपनी विस्की को धन्यवाद कहा। क्योंकि वे स्वयं एक बेकर थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी विस्की पहले ही पी ली थी। सातवां फैक्ट, टाइटैनिक से आइसबर्ग नज़र आने के 37 सेकेंड के अंदर टाइटैनिक उससे जा टकराया और 37 सेकेंड के अंदर जब चालक ने बाईं तरफ जहाज़ को मोड़ा, फिर भी शायद इतना कम समय उससे बच निकलने के लिए काफ़ी नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 30 सेकेंड और पहले अगर आइसबर्ग दिख जाता तो ये हादसा, ये दुर्घटना होने से बच जाती। आठवां फैक्ट दोस्तों, जब टाइटैनिक डूबा तब उस समय उसमें 2200 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स उपस्थित थे, जिसमें से सिर्फ डूबने के बाद 700 लोगों को ही बचाया जा सका। करीब 1500 से भी ज़्यादा लोगों ने उस हादसे में अपनी जान गंवाई और उसमें से सिर्फ 340 लोगों की डेड बॉडी मिली। बाकी डेड बॉडीज़ उस अथाह सागर में कहीं विलुप्त हो गई। नाइन्थ फैक्ट, टाइटैनिक के डूबने के कुछ ही देर बाद उसकी खोज चालू हो गई थी, लेकिन उसे मिलने में 73 साल लग गए दोस्तों। 1985 में समुद्र से 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे पहली बार पाए गए और उसी में ये पता चला
कि टाइटैनिक डूबने से पहले 2 टुकड़ों में बट गया था। 10वां फैक्ट, टाइटैनिक उस ज़माने का मानव द्वारा बनाया जाने वाला लार्जेस्ट मूवेबल ऑब्जेक्ट था। इसकी लंबाई 882 फीट और 9 इंच थी। जब पहली बार 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज़ को पानी में उतारा गया तो इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी थी। अगले 2 फैक्ट मैं आपको बोनस देना चाहूँगा। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में उस ज़माने में $7.5 मिलियन US लगे थे, जिसकी कॉस्टिंग अगर आज बनाई जाए तो $200 मिलियन US से भी ज़्यादा पड़ेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, 1997 में जेम्स कैमरन की जो फिल्म आई थी, उस फिल्म ने कुल 2.2 बिलियन US की कमाई की थी। मतलब उतने पैसों से आज 11 नई टाइटैनिक तैयार की जा सकती है। लास्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। टाइटैनिक फिल्म टाइटैनिक जहाज़ के डूबने के ठीक 29 दिन के बाद ही बन गई थी। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूबी थी और 14 मई 1912 को टाइटैनिक मूवी आई थी। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को निसंकोच लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे तरफ से नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें।